नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जिसका असर हर मुल्क के हर फर्द पर होगा, जिसकी लपेट में हर मुल्क आएगा। मोदी इस वक्त यजीदे वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है, फिरौन बन चुका है। इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है तो वो इसके ऐसे की तैसी कर देंगे। अल्लाह मैं देखें, वी कैन नॉट फाइट इवन ए लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतने नहीं है। और एक बार फिर से भारतीय जारियत का मुंह बोलता सबूत के भारतीय फजाइया वो पाकिस्तान की सरहद पर आ चुकी है और उनके लड़ाका तैयारों की जानिब से पाकिस्तानी बॉर्डर पर बमबारी, जिसमें राफेल तैयारे, जैगुआर और दीगर फ्रंट लाइन तैयारे जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी सरहदों पर आ चुके हैं। फजाई हदूद को अचानक से बंद कर दिया गया है और सूरत हाल इंतहाई लर्जा खेज हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं, इसका जरा इंटरप्रेट करें, वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बेचारा तो खैर उसकी औकात कोई नहीं, आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है, तो मैंने दबाव डाल के हिंदुस्तान को इस जंग से डिसएंगेज किया। इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं बन सकता। नाज़रीन कराम, भारत अपनी आई पर आ गया है और भारत ने अपना असल साल के 2026 के पाकिस्तान की सरहद पर अपने जंगी तैयारे पहुंचाए हैं। सर क्रीक से सियालकोट बॉर्डर तक इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऑटोमेटिकली जब भारत इस तरह के इकदाम करता है तो हाई अलर्ट पे जा चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान की न्यूली एस्टैब्लिश्ड रॉकेट फोर्स है, सब जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पे है कि भारत कोई ना कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है। इसकी पूरी कोशिश है कि मैं एक जंग भी शुरू कर दूं, अफगानिस्तान के साथ शुरू कर दूं, हिंदुस्तान के साथ शुरू कर दूं। हालांकि हिंदुस्तान के साथ मुझे समझ नहीं आएगी कि वो जंग शुरू कैसे होगी अनलेस मोदी और ये मिल के कोई नूरा कुश्ती टाइप करें और उसमें इसको फिर एक जो है ना जी हीरो बना के, क्योंकि मोदी को पता है कि ये कितना कमजोर है और इसके रहने से पाकिस्तान के अंदर इंतशार आएगा, पाकिस्तान में मजीद इकोनॉमी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी और इसके रहने से ये इतना गिर जाएगा पाकिस्तान और भारत, बल्कि पूरा खित्ता इस वक्त एक टेंशन की लपेट में है। पूरी दुनिया कोशिशें कर रही है, दहशतगर्दी भी उसकी जारी है भारत की, और हालात ये हैं कि इतनी दिफाई पोजीशन पे है इस मामले में। अगले 3-4 दिन बड़े अहम है। हर चौथे दिन वो इस तरह की कोई जारियत मुसल्लत करके आ जाते हैं सरहदों पर और फिर दुनिया आती है। वो भारत जिसने 7 मुल्कों में दहशतगर्दी करवाई, जो रोज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, जाफर ट्रेन हमारे साथ, एक्सप्रेस हमारे सामने है। तो असल बात तो यही है कि होश के नाखून लें और रहम करें। इंडिया सारी दुनिया को पता है, आप 5 कोर के ना 5 कोर कह रहा हूँ 10 कोर का जो अब्दुल्ला डोगर है उनका चीफ ऑफ स्टाफ, उससे कहीं यार इंडिया से अगर आपकी लिमिटेड जंग हो गई है जी कश्मीर के ऊपर तो आप क्या करेंगे। आप 5 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ से पूछ लें कि यार अगर आपकी लिमिटेड वॉर हो गई इंडिया से क्या। तो मुझे मतलब ये बेवकूफ जरूर है, पागल जरूर है, ज़हनी मरीज जरूर है, इसको पता है कि लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर इंडिया के साथ अगर यूनिलैटरल है, सिर्फ इसने शुरू की, अगर होगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर होगी तो ये नूरा कुश्ती होगी, मोदी के साथ मिल के होगी। मोदी चाहेगा कि ये बदला रहे और वो इसलिए कि इसके रहने से पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो जाएगी, पाकिस्तान की फौज में स्प्लिट आ जाएगा, पाकिस्तान में ना पंजाब रहेगा ना सिंध रहेगा। हुई आपकी टीटीपी के साथ ये एक छोटा सा मामला है जो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। मैं कुछ एक बड़ा मामला सोचें क्या है। क्या कहा था टीटीए को, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को, जो इंटरमीडियरी है, जो मीडिएशन के कोशिश में निकला है, वो कहने लगे हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ 3 शर्तों पे। पहला शर्त कि केपी अलग हो, फाटा अलग हो जाए केपी से। दूसरा शर्त मालाखंड में शरिया लॉ हो, पाकिस्तान का कानून नहीं शरिया लॉ हो। तीसरा, हम पूरे पाकिस्तान घूम सकते और ख़ास तौर हमारे इलाक़ों में हथियार समेत, ये भी हमें चाहिए। और चौथा जो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो हर वक्त हमें ऐड करना चाहिए, जो हम कभी नहीं करते, कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम नहीं रिकग्नाइज करते।
इन लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, ये सब चीजें आप कंसीड करके बात कर रहे हैं कि क्या? मुझे कहा गया नहीं नहीं ये कंसीड नहीं हुआ, ये एक जिरगा बात कर रही है उनके साथ, हम ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जिरगा को सपोर्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, और जिरगा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप समझते हैं हर वक्त बातों से कुछ हो सकता है, इनके साथ बातों से हो सकता है। 74 साल हो गए अफगानिस्तान के 1 मिनट के लिए, या प्रेसिडेंट हो या अमीर हो या बादशाह हो, कभी उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स इंक्लूडिंग द ड्यूरैंड लाइन। इंडिया को इतनी इंसानियत नहीं है इसके अंदर, मोदी के अंदर। वैसे तो बड़ा बन रहा है, मैं बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूँ, क्या है प्रेसिडेंट, इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हमें इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी, मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता, बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बैठ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही करारी शिकस्त दी थी। हालांकि पाकिस्तान हमेशा अपनी जनता को यह बताता आया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और भारत के हमने इतने फाइटर जेट्स गिराए। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान खुद ही कबूल रहा है और पाकिस्तान के कुछ नेता हैं जो उनका भी मानना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत ही करारी शिकस्त दी है। और अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी ये अच्छे से जान चुके हैं कि पाकिस्तान ये जो झूठ फैलाया जा रहा था पाकिस्तानी सरकार द्वारा, यह अब फेल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल मुनीर है उसको लेकर के बातें हो रही हैं। आप लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने यह दिखाने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई है, इसके कारण ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया था। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान में मुनीर को लेकर के आवाज़ें उठ रही हैं और लगातार कहा जा रहा है कि मुनीर को इस पद से हटाया जाए और मुनीर के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी पब्लिक में गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो झूठ है वो बेनकाब हो चुका है। और दुनिया जानती है दोस्तों कि पाकिस्तान हमेशा झूठ फैलाता आया है। भारत से जितनी भी जंगें हुई हैं उसको लेकर के पाकिस्तान में अभी भी आप लोग जानते हैं पढ़ाया जाता है कि उसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी, जबकि 93,000 सैनिक जो सरेंडर थे वो शायद पाकिस्तानी भूल चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में भी देखा कि एक पाकिस्तानी है जो खुद को कह रहा है कि हम खुद एक मतलब टैंकों के नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएंगे। बहुत सारी मतलब इनके अंदर जो इतनी ज़्यादा वो भरा हुआ है भारत के खिलाफ, ये देखकर ही समझ में आता है कि पाकिस्तान की क्या हालात हैं, पाकिस्तानी जनता के क्या हालात हैं और क्यों हैं, यह सब समझ में आता है। बाकी आप लोगों को इन सब को लेकर के क्या लगता है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। साथ ही अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके डेली क्रिक इन्फो का बेल आइकन भी ऑल पे कर लेना।